चलिए, हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स मल्टी यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और क्षमा चाहता हूँ कि बहुत सारे दिनों से मैं अवेलेबल हो नहीं पाया कुछ व्यस्तताओं के कारण, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ आपसे। और दोस्तों आपने बोला भी था मैथ्स स्टार्ट करिए, बिल्कुल मैं मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ और एक टॉपिक दो टॉपिक बीच में रीजनिंग के भी ले रहा हूँ मैं ना। तो आज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम चाहे आपकी एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे आपका व्यापम हो, चाहे आपका रेलवे हो, उन सारी ही एग्जामों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जिसको हम कैलेंडर के नाम से जानते हैं। ये रीजनिंग का टॉपिक है, ठीक है ना। मैथ्स में करवा रहा हूँ, पर आज मैंने रीजनिंग का थोड़ा सा बीच बीच में कहीं ना कहीं रीजनिंग को इंट्रोड्यूस करते रहेंगे हम, ताकि ना रीजनिंग भी साथ के साथ हमारी चलती रहे। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ थोड़ा सा आपके लिए डेली लाइफ में भी यूजेबल टॉपिक है, ठीक है ना। कैलेंडर की हर कहीं आवश्यकता होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर मैं कैलेंडर की बात करूं तो इसमें देखना, एक होता है आपका साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। मैं कैलेंडर की बात करूं तो आप सभी ने बचपन से सुना होगा कि एक होता है आपका नॉर्मल ईयर और एक होता है आपका लीप ईयर। एक होता है आपका साधारण वर्ष और एक होता है आपका लीप वर्ष, ठीक है ना। देखिए साधारण वर्ष की अगर मैं बात करूं तो साधारण वर्ष में कितने होते हैं? अप्रोक्सीमेटली 365 दिन। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, 365 डेज, है ना। और अगर मैं बात करूं लीप वर्ष की तो इसके अंदर कितना होता है? 366 डेज, यानी 366 दिन। अगर मैं बात करूं लीप वर्ष की तो कितने? 366। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। साधारण वर्ष के अंदर अप्रोक्सीमेटली कितने होते हैं? अप्रोक्सीमेटली कितने होते हैं? 365 दिन। और लीप वर्ष के अंदर 366 डेज। अब मैं अप्रोक्सीमेटली क्यों बोल रहा हूं? अगर मैं एग्जैक्ट डेटा के ऊपर जाऊं तो एक वर्ष के अंदर दोस्तों 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और कुछ सेकंड होते हैं। समझना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। एक वर्ष के अंदर अगर एग्जैक्टली मैं बात करूं तो 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और कुछ सेकंड होते हैं ना। तो देखिए इस 5 घंटे कुछ मिनट और कुछ सेकंड को हम कितना मान लेते हैं? 6 घंटे। कितना मान लेते हैं? 6 घंटे। इस 5 घंटे 48 मिनट और कुछ सेकंड को हम कितना मान लेते हैं? 6 घंटे, है ना। और ये सारी चीजें अर्थ की रोटेशन पर डिपेंड करती है। तो मैं ज्योग्राफी की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने लग रहा हूँ, है ना। तो सारी आप ज्योग्राफी में पढ़े जाकर, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है यहाँ पर? 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे मान लो ऐसा। तो देखना ये 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे हर 4 साल में कितने? 24 घंटे प्रोड्यूस कर देते हैं। ये 6-6 घंटे मिलकर हर 4 साल बाद कितने? 24 घंटे नहीं, एक दिन बना देते हैं। ये 6-6 घंटे मिलकर एक दिन बना देते हैं हर 4 साल में। इसलिए लीप वर्ष में कितना होता है आपका? 366 दिन। बात समझिएगा, हर 4 साल बाद आपका लीप वर्ष होता है। और लीप वर्ष में कितने होते हैं? 366 डे। क्यों होता है ये? उसका रीजन क्या है? ये 6 घंटे मिलकर क्या करेंगे? हर 4 साल में एक नया दिन प्रोड्यूस करेंगे। और वही कारण होता है कि एक होता है आपका साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। और इसको कभी कभी अधिवर्ष भी बोलते हैं। इसको कभी कभी अधिवर्ष भी लिखा हुआ आ जाता है, तो आप घबराए ना, है ना। अधिवर्ष भी लिखा हुआ आ जाएगा कहीं कहीं। तो देखना लीप वर्ष और अधिवर्ष बात एक ही है। तो अगर आपसे पूछा जाए लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। और साधारण वर्ष में कितने होते हैं? 365 दिन, ठीक है ना। अब देखिए एक और रोचक तथ्य देखिए, यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको? यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया? अगर आपसे कोई पूछे कि साधारण वर्ष यानी नॉर्मल ईयर में 365, लीप वर्ष में कितने? 366 दिन, है ना। अब सेकेंड चीज मैंने क्या बताई कि हर 4 साल में क्या होता है? 4 ईयर में एक लीप वर्ष आता है। हर 4 साल में आपका क्या आता है? एक लीप ईयर। तो अगर आपको पहचान करनी हो कि कौन सा नॉर्मल ईयर है, कौन सा लीप ईयर है, तो 4 का भाग लगा कर देख लो। सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आपको पहचानना हो कि कौन सा लीप ईयर है, कौन सा नॉर्मल ईयर है, तो 4 का भाग लगा लो, कहानी पिक्चर समझ में आ जाएगी। देखिए अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, समझिएगा मेरी बात। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 3-4 ईयर्स लेता हूँ मैं। एक ले लिया मैंने 1810, एक ले लिया मैंने 2020, है ना। एक ले लिया मैंने 2020, एक ले लिया मैंने 1664, है ना। और एक ले लिया मैंने 2014। इसमें से कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है? तो इसको आइडेंटिफाई करना है तो सिंपल सा काम करना है आपको, 4 से डिवाइड करना है। अगर शेषफल कुछ बच जाता है तो वो आपका लीप ईयर नहीं है, और अगर शेषफल कुछ नहीं बचता है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? लीप ईयर। यानी कंप्लीट डिवाइड अगर 4 से हो जाए। और ध्यान रखिएगा 4 से भाग देने का एक नियम होता है। किसी भी संख्या को अगर आपको 4 से डिवाइड करना है, अगर किसी भी नंबर को अगर आपको 4 से डिवाइड करना है तो उसकी लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लो। लास्ट 2 डिजिट को करो इसको 4 से डिवाइड। क्या कंप्लीट डिवाइड हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है, यानी ये आपका लीप ईयर नहीं है। ये कौन सा आपका? साधारण वर्ष। देखना
10 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका साधारण वर्ष, ठीक है ना। देखिए 20 क्या 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका लीप ईयर। अगर आपसे बोला जाए कौन सा लीप ईयर है तो ये लीप ईयर है, ये कौन सा है तो नॉर्मल ईयर, ठीक है ना। अगर आपको इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा ईयर है, तो देखिए 64 को आप डिवाइड करिए किससे? 4 से। 64 को डिवाइड करिए किससे? 4 से। क्यों? क्योंकि हर 4 साल में आपका क्या आता है? लीप ईयर। और मैंने बताया अगर किसी भी नंबर में 4 से डिवाइड हो जाता है तो कौन सा होगा आपका? लीप ईयर। अगर किसी भी वर्ष में 4 से डिवाइड हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा आपका? लीप ईयर। और 4 से भाग देने का नियम ये कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर आप लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लेते हो तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? लास्ट 2 डिजिट को अगर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है तो वो आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये नंबर हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। देखिए ये कंप्लीट हो रहा है आपका, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? लीप ईयर। ये भी कौन सा हो जाएगा आपका? लीप ईयर, ठीक है ना। अब देखिए 14 4 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? नॉर्मल ईयर। आ रही ना बात समझ में? अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाए कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नॉर्मल ईयर है, तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब एक और रोचक तथ्य मैं बताता हूँ आपको। अगर इसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि क्या 18th सेंचुरी 1800 है ना, मैं बोल रहा हूँ आपसे ये 1800 लीप ईयर है या नहीं है। देखिए इसको 4 से डिवाइड करोगे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, पर ये लीप ईयर नहीं है। ये कौन सा है आपका? नॉर्मल ईयर। ये लीप ईयर नहीं है, कौन सा है? नॉर्मल ईयर। यानी 100वां साल आपका लीप ईयर नहीं होता है। और क्यों नहीं होता उसका रीज़न मैं बताता हूँ। मैंने क्या बताया आपको? 365 दिन, एक साल में कितना? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और कुछ सेकंड, है ना। अब देखिए मैंने हर साल क्या किया? 12 मिनट यहाँ पर ज़्यादा ऐड कर लिया। 6 घंटे माना था ना मैंने इसको, इस पूरे डेटा को कितना मान लिया था? 6 घंटे। यानी 12 मिनट हर साल मैंने ज़्यादा ऐड कर लिया। अगर उस 12 मिनट को मैं ऐड करता जाऊँगा तो 100 साल बाद वो एक दिन वापस से कम कर लेगा। ये जो 12 मिनट मैंने यहाँ पर ज़्यादा ऐड किया है ना, अगर इसको मैं 100 साल तक काउंट करता रहूँगा तो 100 साल बाद ये वापस से एक दिन कम कर देगा। यानी 100वां साल आपका लीप ईयर नहीं होता है। तो अगर आपसे बोल दे कि 1900 क्या लीप ईयर है या नहीं है, तो नहीं है, साफ नहीं है ना। जहां पर आपका सेंचुरी ईयर होगा ना वो लीप ईयर नहीं होगा, है ना। अगर आपसे बोल दिया जाए 1700 लीप ईयर है क्या, तो नहीं है, ठीक है ना। लीप ईयर है क्या, तो नहीं है। ये कौन से? नॉर्मल ईयर, ठीक है ना। अगर मैं बोल दूं आपसे क्या 2000 लीप ईयर है क्या, तो जी हाँ ये लीप ईयर है। अब देखिए इसका रीजन देखिए, इसके पीछे क्या कारण। अब आप बोलोगे सर आप बोल रहे हो कि 1800 1900 1700 जब लीप ईयर नहीं है तो 2000 कैसे हो गया। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, 5 घंटे 48 मिनट और ये कुछ सेकंड जाकर, ये कुछ सेकंड और है ना, इनको तो आपने इंक्लूड किया ही नहीं ना। ये कुछ सेकंड जाकर वापस 400 साल में वापस एक दिन प्रोड्यूस कर लेंगे। हर 400 साल में वापस क्या हो जाएगा आपका? एक दिन प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या आएगा आपका? एक लीप ईयर आएगा। हर 400 साल में क्या आएगा आपका? लीप ईयर आएगा। 100वें साल में आपका नॉर्मल ईयर होगा और 400वां साल कौन सा होगा आपका? लीप ईयर। एक बार और सुन लो, 100वां साल आपका कौन सा होगा? 100वां साल कौन सा होगा आपका? नॉर्मल ईयर। 100वां साल आपका कौन सा होगा? नॉर्मल ईयर। और 400वां साल कौन सा होगा? लीप ईयर। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो देखना एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कौन सा लीप ईयर और कौन सा लीप ईयर नहीं है। वे सारी संख्याएं जिनमें 4 का भाग चला जाए वो लीप ईयर है ना। उसके बाद जो सेंचुरी है ना वो लीप ईयर नहीं होगी, है ना। पर जिस सेंचुरी के अंदर 400 का पूरा भाग चला जाए, जिस सेंचुरी के अंदर 400 का पूरा भाग चला जाए वो कौन सा होगा? लीप सेंचुरी ईयर या लीप ईयर, दोनों ही बोल सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, सबसे पहले तो आप ये क्लियर करो कि कौन सा लीप ईयर है कौन सा लीप ईयर नहीं है। 4 से भाग लगा कर देख लो, अगर 4 से पूरा भाग चला जाए तो लीप ईयर होगा। अब सेंचुरी के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर सेंचुरी को चेक करना है तो 400 से भाग लगाकर आप देख रहे होंगे ना। अगर 400 का पूरा भाग चला जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एक लिखा मैंने 2400, एक लिखा मैंने 1800, एक लिखा मैंने आपको 1500 और एक लिखा मैंने आपको यहाँ पर 900। इनमें से कौन सा आपका लीप सेंचुरी ईयर है? अगर आपको देखना है इनमें से कौन सा लीप सेंचुरी ईयर है, डिवाइड करो आप 400 से। देखना डिवाइड करो 400 से, डिवाइड करो 400 से और डिवाइड करो आप 400 से। क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए सेंचुरी ईयर में अगर आपको चेक करना है कि कौन सा लीप सेंचुरी ईयर है तो क्या करेंगे आप 400 से डिवाइड करेंगे। देखिए ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा आपका 6 टाइम, ये 2 0 2 0 हो जाएंगे। 18/4 क्या कंप्लीट डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा पर नॉर्मल सेंचुरी ईयर या नॉर्मल ईयर, ठीक है ना। देखिए 50/4 डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? नॉर्मल ईयर। देखिए होता है क्या? 9/4 नहीं होता, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? नॉर्मल ईयर। यानी ये वाला
2400 कौन सा हो जाएगा आपका, लीप ईयर या लीप सेंचुरी ईयर। लीप ईयर के अंदर भी आप काउंट कर सकते हो और लीप सेंचुरी ईयर के अंदर भी आप इसको काउंट कर सकते हो। तो देखिए मैं इस पूरी कहानी को समअप करता हूँ। देखिए वो हर 4 साल में आपका क्या होता है, नॉर्मल ईयर सॉरी लीप ईयर। एक बार और समझो, नॉर्मल ईयर कितने दिन का होता है, 365 दिन का। लीप ईयर कितने का होता है, 366 डे का, ठीक है। हर 4 साल बाद आपका क्या आता है, हर 4 साल बाद क्या आता है आपका लीप ईयर। कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है, 4 से भाग लगाकर देख लो, ठीक है ना। उसके बाद लीप सेंचुरी ईयर कौन सा है, कौन सा नहीं है, 400 से भाग लगाकर देख लो, ठीक है ना। अब देखिए यहां तक की पिक्चर आपकी क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां से। अगर कोई बोल दे आपसे कि 10 साल में कितने लीप ईयर आते हैं, तो उसको 4 से भाग लगाकर देख लो। कितनी बार भाग जा रहा है, 2 बार, 2 बार भाग जा रहा है ना। तो कितने आ जाएंगे, 2 लीप ईयर, ठीक है ना। कितने आ जाएंगे, 2 लीप ईयर। देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ, एक तरफ ईयर लिखता हूँ मैं, एक तरफ लिखता हूँ लीप ईयर। अगर आपसे कोई बोले 5 साल में कितने लीप ईयर आते हैं, 4 से भाग लगाकर देखो कितनी बार जा रहा है, 1 बार। कितना, 1 लीप। अगर कोई पूछे आपसे 12 साल में कितने लीप ईयर आते हैं, तो कितने, 4 से भाग लगाओगे कितने, 3। अगर कोई पूछे आपसे 50 साल में कितने लीप ईयर आते हैं, 4 से भाग लगाओ कितने, 12, ठीक है ना। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि 100 साल में कितने लीप ईयर आते हैं, तो आप 4 से भाग लगा रहे होंगे 25। बट देखो 100 आपका लीप ईयर है क्या, नहीं है ना, नहीं है ना। तो कितना, -1 कितने, 24। भाई 96 तक ही होंगे ना लीप ईयर, तो कितने हो जाएंगे, 24 लीप ईयर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लिखिए आप, है ना। अब मैं जो एक टेबल बना रहा हूँ ना, उसको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए, देखिए ये ईयर और ये लीप ईयर, ठीक है ना। अगर आपसे बोले कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो आप बोलना 24, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए 200 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, डिवाइड बाई 4। पर यहाँ पर देखना 100 और 200 आपका कौन सा होगा, लीप ईयर नहीं होगा, नॉर्मल ईयर होगा। कितने हो जाएंगे, 48। अगर कोई आपसे पूछे 300 में तो कितने, 24 और जोड़ लो, 72। और अगर आपसे कोई पूछे 24 में 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो देखना यहाँ पर कितना 24 तो जुड़ेगा, पर 400वां भी क्या है आपका, लीप ईयर, यानी 25 जुड़ जाएंगे। यानी 400 साल में कितने, 97 लीप ईयर हो जाएंगे। ध्यान रखना क्या होगा, देखना 100 साल में सिंपल सा कैलकुलेशन है, 4 का भाग लगाओ। बट 100वां साल आपका लीप ईयर नहीं है, इसलिए कितने हो जाएंगे, 24। 200 में कितने, 48। 300 में कितने हो जाएंगे लीप ईयर, 72। बट ध्यान रखना 400 में क्या होगा, 400वां भी लीप ईयर है, इसलिए कितने हो जाएंगे, 97, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टेबल है, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि लीप ईयर 100 साल में कितने, 24, 200 में कितने, 48, 300 में कितने, 72 और 400 में कितने, 97, ठीक है ना। यहाँ तक उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आते हैं हम ऑड डेज वाले कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, ऑड डेज या विषम दिन। अब मैं बात कर रहा हूँ ऑड डे या विषम दिन, है ना, ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, हर 7 दिन के बाद वापस 8वां दिन आपका रिपीट होता है। मतलब सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, आप सब जानते हो, है ना। और 7 दिन बाद वापस 8वां दिन वही होगा। मतलब 1 तारीख को सोमवार है, तो वापस 8 तारीख को क्या होगा, सोमवार होगा। यानी हर 7 दिन एक लूप चलता है 7 दिन का। ये सर्कल कितने दिन का बनता है, 7 दिन में। 7 दिन में सर्कल कंप्लीट होता है और 8वें दिन वापस से वही दिन आपका रिपीट हो रहा होगा, है ना। अगर आज बुधवार है तो आज के 8वें दिन क्या हो जाएगा, वापस से बुधवार यानी वेडनेसडे हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हर 7 दिन में आपका एक लूप कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 10 दिन में, अगर मैं बोलूँ 10 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो आप इसको कितने, 7 से डिवाइड करो। यानी एक सर्कल 7 का कंप्लीट हो चुका है। शेषफल कितना बचा, 3। ये किसको ले रहा हूँ मैं, शेषफल को, ध्यान रखना, ले किसको रहा हूँ मैं, शेषफल को। शेषफल कितना बचा, 3। तो ये 3 क्या होंगे आपके, ऑड डे। ये 3 क्या होंगे, ऑड डे। अगर मैं पूछूं आपसे कि 15 दिनों के अंदर कितने ऑड डेज होंगे, तो आप इसको किससे डिवाइड करोगे, 7 से। डिवाइड बाई 7, 15 दिनों के अंदर ऑड डे कितने होंगे, डिवाइड बाई 7, है ना। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। शेषफल कितना बच रहा है, 1। यानी ऑड डे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1। यानी 2 लूप कंप्लीट कर गए, एक एक्स्ट्रा दिन बचा। जो एक्स्ट्रा दिन होता है वही आपका क्या होता है, ऑड डे होता है या विषम दिन होता है। समझ में आ रहा होगा। यानी अगर कहीं पर भी अगर आपको बोल दे कोई कि 100 दिनों में कितने आपके ऑड डेज होते हैं, 100 दिनों के अंदर कितने विषम दिन होते हैं, तो आप इसको किससे, 7 से डिवाइड कर रहे होंगे। देखना 7 एकम 7, बचा कितना, 3। 7 चौक 28। देखना शेषफल कितना बचेगा, 2। और पूरा गेम है शेषफल का। तो यहाँ पर 100 दिनों के अंदर कितने, 2 दिन क्या होंगे आपके, विषम दिन होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए एक बार मैं समझाता हूँ। मैं बात करता हूँ आपसे, अगर मैं पूछूं आपसे ये डेज
है ना, और ये ऑड डे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 8 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, तो इसको किससे आप डिवाइड कर रहे होंगे 7 से, शेषफल कितना बचा 1, तो 1 विषम दिन होगा। अगर मैं पूछूं आपको 10 दिन में कितने ऑड डे हो गए, तो आप इसको 7 से डिवाइड कर रहे होंगे, विषम आपके कितने बचा आपके पास यहाँ पर शेषफल 3, तो कितने हो जाएंगे 3। अगर मैं बात करूँ 20 दिनों के अंदर कितने ऑड डे होते थे, डिवाइड बाई 7, कितना बचा शेषफल 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे ऑड डे कितने हो जाएंगे 6, ठीक है ना। इसी प्रकार से अभी हमने देखा था 100 दिनों के अंदर ऑड डे कितने होते हैं, तो 7 से डिवाइड कर रहे होंगे, शेषफल कितना बचा आपके पास 2, तो कितने हो जाएंगे 2 ऑड डे। तो दोस्तों ऑड डे का कॉन्सेप्ट कहाँ पर यूटिलाइज करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑड डे क्या होता है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब इसको कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कहाँ करना है वो देखिए आप, ठीक है ना। एक बार मैं आपको इसको प्रैक्टिकली मीनिंग समझाता हूँ, है ना, एक बार मैं आपको इसको प्रैक्टिकली मीनिंग समझाता हूँ। मान लो यहाँ पर है आपका मंडे, है ना, यहाँ पर है आपका सोमवार, ये आपका मंगलवार, ठीक है ना, ये है आपका बुधवार, ये है आपका गुरुवार, ये है आपका शुक्रवार, ये है आपका शनिवार और ये है आपका रविवार, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर है आपकी 1 तारीख, यहाँ पर है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 दिन में कंप्लीट हुआ। वापस 8वीं तारीख को सोमवार होगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14। वापस 15 तारीख को सोमवार होगा, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। वापस 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। तो दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि 1 तारीख को क्या है आपका सोमवार है, तो इसी महीने की 17 तारीख को कौन सा वार होगा, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि यदि किसी महीने 1 तारीख को मंडे है, सोमवार है, तो 17 तारीख को इसी महीने कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितना हो रहा है, देखो डिफरेंस देखो कितना हो रहा है, 16 दिन का डिफरेंस हो रहा है ना। डिफरेंस कितना 16 का, इसको डिवाइड करना है आपको किससे 7 से, इस 16 को डिवाइड करना है आपको किससे 7 से। अच्छा बताओ शेषफल कितना बचा यहाँ पर आपका, 2 शेषफल बचा ना। तो आपको क्या करना है, 2 दिन आगे बढ़ना है। देखना आगे बढ़ रहे हो ना यहाँ पर, तो सोमवार से 2 दिन आगे बढ़ना है, सोमवार से 2 दिन आगे बढ़ना है। सोमवार के बाद 2 दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार और बुधवार। सोमवार के बाद 2 दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार और बुधवार, यानी 17 तारीख को क्या हो जाएगा आपका बुधवार। समझ में आ रहा है क्या, देखो यहाँ पर बुधवार ही आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि 19 तारीख को किसी महीने शुक्रवार था, किसी महीने 19 तारीख को क्या था आपका शुक्रवार था, ठीक है ना, फ्राइडे था 19 तारीख, ठीक है ना। तो आपसे पूछ ले इसी महीने 4 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा, 4 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा। तो देखिए डिफरेंस कितने का हो रहा है, देखो आप खुद देखो, आप खुद बताओ डिफरेंस कितने का हो रहा है, 15 का। अब 15 को डिवाइड करना आपको किससे 7 में, क्योंकि 7 दिन में आपका एक लूप कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब बताओ शेषफल कितना बचा 1, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पीछे आना है, यानी -1 पीछे आना है, यानी -1। तो शुक्रवार से एक दिन पहले क्या आता है आपका गुरुवार, यानी आपका क्या रहा होगा, गुरुवार रहा होगा या थर्सडे रहा होगा। समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन प्रैक्टिकली देखो। अब इसके ऊपर 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको आप देख रहे हैं। ऑड डे का यूज कैसे करना है, उसके ऊपर 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको मैं करवा रहा हूँ। देखना तीनों टाइप को हम कवर करने का काम करते हैं, ठीक है ना। और इन 3 टाइप से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट और आपको बता देता हूँ, एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बता देता हूँ, है ना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको आज से 6 दिन बाद वाला डे फाइंड करना है, आज से 6 दिन बाद वाला दिन फाइंड करना है आपको, है ना, तो आप एक दिन पीछे चले जाओ। मैं बोलूँ आज के 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज जो भी वार है, अगर आज सोमवार है तो आज के 6 दिन बाद क्या होगा, गिन लो आप, रविवार आएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ आज सोमवार है तो 6 दिन बाद क्या आएगा आपका, आफ्टर 6 डे क्या हो जाएगा, रविवार। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज के जो 6 दिन बाद जो दिन आएगा ना, वही एक दिन पहले आएगा। आज के जो 6 दिन बाद जो दिन आना है ना, वही एक दिन पहले आएगा, यानी एक दिन पहले क्या था आपका, सोमवार से एक दिन पहले रविवार। अगर मैं बोलूँ आज शुक्रवार है, 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 6 दिन आपको आगे जाना है ना, तो एक दिन पीछे चले जाओ, क्या था शुक्रवार से एक दिन पहले गुरुवार, नहीं कौन सा हो जाएगा आपका गुरुवार। ये कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको 6 दिन आगे बढ़ना है, 6 दिन आगे बढ़ना है, तो इसको 7 में से माइनस करो 6 को, कितना आता, एक दिन पीछे चले जाओ, ठीक है ना। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि एक सप्ताह में कितने 7 दिन ही तो होते हैं, हर 7 दिन बाद वो दिन वापस रिपीट होता है ना, 8वें दिन वापस वो दिन रिपीट होता है, तो 7 दिन बाद रिपीट होता है। तो अगर मैं बात करूं 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो जो एक दिन पहले होगा वही 6 दिन बाद दिन होगा। जैसे मैं बात करूं आपसे कि भाई
5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 5 माइनस करो 7 में से, जो 2 दिन पहले दिन था वही 5 दिन बाद होगा। प्रैक्टिकली समझते हैं इसको, है ना, इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। प्रैक्टिकली मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार समझिए, प्रैक्टिकली एक बार समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, प्रैक्टिकली समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। भाई सोमवार है, आज सोमवार है ना, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, है ना, मैं बोलूँगा और शनिवार, एक और दिन, 5 दिन बाद क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 दिन बाद क्या होगा, शनिवार होगा। 5 दिन बाद क्या होगा, शनिवार होगा, ठीक है ना। आज के 5 दिन बाद क्या होगा, शनिवार होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे 5 दिन बाद क्या होगा, तो मैं ये बोलूँगा आपसे कि जो 2 दिन पहले होगा, इसको 7 में से 5 को माइनस करो। 2 दिन पहले क्या था आपका, देख लो आप यहाँ से, देखना रविवार रहा होगा, उससे 1 दिन पहले क्या रहा होगा, शनिवार। तो आप क्या कर लो, 2 दिन पहले वाला दिन देख लो, वही 5 दिन बाद वाला होगा, ठीक है ना। एक बार और समझो, अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि 5 दिन पहले कौन सा दिन था, तो आप क्या करो, 2 दिन बाद वाला दिन देख लो। अगर मैं बोलता हूँ 6 दिन पहले कौन सा दिन था, तो आप क्या करोगे, 1 दिन बाद वाला दिन देख लोगे, ठीक है ना। प्रैक्टिकली मैं इंप्लीमेंट करवाता हूँ इसको कैसे, है ना, इसको क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंट कैसे करना है। देखिए, अगर आपसे बोल दिया जाए, कि दोस्तों किसी महीने की 8 तारीख को क्या है, शनिवार है, ठीक है ना, तो 14 तारीख को इसी महीने क्या होगा, तो आपको डिफरेंस देखना है, कितने का है, 6 का हो रहा है। बताओ 6 दिन आगे बढ़ना है आपको, हाँ या ना, 6 दिन आगे बढ़ना। तो मैं बोल रहा हूँ या तो 6 दिन आगे बढ़ जाओ, या तो 6 दिन आगे बढ़ जाओ। अब 7 से तो भाग लगेगा नहीं आपको, तो 6 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा, या तो 6 दिन आगे बढ़ जाओ या 1 दिन पीछे चले जाओ। शनिवार से 1 दिन पहले क्या होगा आपका, गुरुवार, तो आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। एक बार और समझाता हूँ, किसी महीने की 23 तारीख को क्या है आपका, रविवार है, और आपसे बोला गया है इसी महीने की 10 तारीख को कौन सा वार होगा। अब आप देखोगे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है दोस्त, 13 का। डिफरेंस कितने का है, 13 का। 13 को डिवाइड करोगे आप 7 से, ओड डे कितने मिलेंगे आपको, 6। अब क्या करना है आपको, पीछे जाना है, देखना, या तो 6 दिन पीछे चले जाओ, गिनकर, या फिर 1 दिन आगे चले जाओ। इसको किसमें, 7 में से माइनस कर लो, कितने का, 1 का डिफरेंस, 7 माइनस 6, या 1 दिन आगे चले जाओ, क्या हो जाएगा आपका, रविवार के बाद 1 दिन कौन सा हो जाएगा, सोमवार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल और देता हूँ। यदि किसी महीने की 15 तारीख को क्या वार है आपका, गुरुवार है, आपसे पूछा गया है इसी महीने की 27 तारीख को कौन सा वार होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए डिफरेंस कितने का है, या तो 12 दिन आपको आगे जाना है, 12 डिवाइड बाई 7 कितना, 5 आपके पास ओड डे आया, यानी या तो 5 दिन आगे चले जाओ, या फिर 2 दिन पीछे आ जाओ, 2 दिन पीछे आ जाओ। 2 दिन पीछे जाओगे तो क्या मिलेगा, बुधवार और मंगलवार, यानी क्या हो जाएगा आपका, ट्यूसडे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने क्या बोला, या तो 6 दिन आगे चले जाओ, या 1 दिन पीछे चले जाओ, या 5 दिन आगे चले जाओ, या 2 दिन पीछे चले जाओ। 7 से आपको कंपेयर कर लेना है, ठीक है ना, 7 से आपको कंपेयर कर लेना। 2 कॉन्सेप्ट बताए मैंने आपको अभी तक, 2 कॉन्सेप्ट बताए, एक तो ओड डेज वाला, है ना, 7 से डिवाइड करके देख लो, और दूसरा आपको अगर आगे पीछे जाना है ना, तो आप क्या करोगे, 7 से कंपेयर कर लोगे, ठीक है ना। चलिए, अब मैं इनके ऊपर 3 टाइप बताता हूँ, 3 टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अधिकतर स्टूडेंट को प्रॉब्लम ही इसी टाइटल में होती है। जो मैक्सिमम स्टूडेंट है ना, उनको इसी टाइटल में प्रॉब्लम होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो टाइटल होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल होने वाला है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, जो को देखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि आज सोमवार है तो आज के 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये आपको पता करना है, ठीक है ना, ये आपको पता करना है। देखिए 23 को आप डिवाइड करो किससे, 7 से, है ना। 23 दिन बाद यानी कितना, 2 आया, यानी 2 दिन आपको आगे बढ़ना है। सोमवार से 2 दिन आगे बढ़ जाओ, कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, सोमवार से 2 दिन आगे बढ़ जाओ। यदि सोमवार से 2 दिन आगे बढ़ जाओ, सोमवार से 2 दिन आगे क्या हो जाएगा, मंगलवार और बुधवार। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बुधवार। देखना, और अगर आप प्रैक्टिकली उंगलियों पे गिनने जाओगे ना, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओड डे वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा लेना, सबसे सिंपल क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। अगर आप इनको है ना वो उंगलियों पे गिनने वाला सिस्टम करोगे, सवाल गलत हो जाएगा आपका। सिंपल सी बात है ना, और इससे सिंपल क्वेश्चन कोई है नहीं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या था आपका, इफ टुडे इज मंडे देन व्हाट विल बी डे आफ्टर 23rd डे। आपका क्वेश्चन क्या था, यदि आज सोमवार है तो आज के 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है ना।
देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है हिंदी मीडियम में लिखना, इंग्लिश मीडियम में लिखना, तो मैं इंग्लिश मीडियम में बोल दूंगा, इंग्लिश वालों के लिए बोल दूंगा, है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम उनको नहीं आएगी, है ना। अगर आज मंडे है तो आज के 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा? इफ़ टुडे इज मंडे देन व्हाट विल बी डे आफ्टर 23rd डे, ठीक है ना। तो देखिए आप क्या करोगे, 23 को 7 से डिवाइड करोगे, ओड डे कितने बचे आपके पास? 2 दिन, 2 दिन ओड डे बचे आपके लिए, है ना। तो देखना 2 दिन बाद कौन सा हो जाएगा आपका? बुधवार, ठीक है ना। 2 दिन बाद कौन सा हो जाएगा? सोमवार में 2 प्लस कर लो, कौन सा हो जाएगा आपका? मंगलवार और बुधवार। यदि आज गुरुवार है, यदि आज गुरुवार है तो आज के 15 दिन पहले कौन सा दिन था? देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। करना क्या है आपको? 15 को डिवाइड करना है 7 से और जाना कहाँ है? पीछे। एक रिमाइंडर बचा, नहीं ओड डे कितना है? 1, और 1 क्या करना है? एक दिन पीछे जाना है आपको। एक दिन पीछे क्या जाएगा आपका? कितना आसान क्वेश्चन है। गुरुवार से एक दिन पहले क्या आता है आपका? बुधवार, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? देखना 1-2 क्वेश्चन और मैं सिंपल लिख लेता हूँ, 1-2 क्वेश्चन और मैं सिंपल लिख लेता हूँ, उम्मीद है समझ में आया हो। यदि आज शुक्रवार है, क्वेश्चन लिख लेना, यदि आज शुक्रवार है, और शॉर्ट में क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है तो 45 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। तो आपको 45 दिन को किससे डिवाइड करना है? 7 से। शेषफल कितना बचा? 3, और आगे जाना है इसलिए क्या करना है? 3 को प्लस करना है। शनिवार, रविवार, सोमवार, आंसर क्या हो जाएगा आपका? सोमवार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ यहाँ पर। यदि आज मंगलवार है, यदि आज मंगलवार है, ठीक है ना, तो आज के 70 दिन पहले कौन सा दिन होगा? अब आप 70 को डिवाइड करोगे किससे? 7 से। शेषफल बचेगा 0, शेषफल कितना बचेगा? 0, शेषफल कितना बचेगा? 0, यानी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 70 दिन पहले भी कौन सा हो जाएगा आपका? मंगलवार ही होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है केस फर्स्ट समझ में आई होगी, ठीक है ना। ये केस फर्स्ट था आपका। इसी के पैरेलल केस सेकंड को मैं लेता हूँ, इसी के पैरेलल केस सेकंड को मैं लेता हूँ, ठीक है ना। देखना 2 क्वेश्चन लेता हूँ मैं, 2 क्वेश्चन में लिखता हूँ यहाँ पर। यदि आज सोमवार है, केस ये फर्स्ट है, यदि आज सोमवार है तो आज के 16 दिन बाद, 16 दिन बाद, 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये केस फर्स्ट। और केस सेकंड लीजिए, ठीक है ना। यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तो आज से 15वां दिन या 16वां दिन कर लो इसको, आज से 16वां दिन क्या होगा? देखिए दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। ये केस फर्स्ट था आपका जिसको मैंने आपको बखूब समझाया है ना, और केस सेकंड है ना। दोनों में एक प्रॉपर डिफरेंस है, डिफरेंशिएट आपको करना आना चाहिए। दोनों में एक प्रॉपर डिफरेंस है। देखना वहाँ पर क्या बोला है? 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। आप 16 को डिवाइड करोगे 7 से, यानी +2 करना है आपको। सोमवार में +2 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? बुधवार आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस वाली केस में आंसर क्या होगा? बुधवार। आज से 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज से वहाँ पर क्या था? 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा, और आज से 16वां दिन क्या होगा, है ना। देखना इंग्लिश वालों देख लो, इफ़ टुडे इज मंडे देन व्हाट डे आफ्टर 16 डे, है ना। ये बोल रहा है आपको इफ़ टुडे इज मंडे, इफ़ टुडे इज मंडे देन व्हाट विल 16 डे, व्हाट विल 16 डे, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हिंदी वालों इंग्लिश वालों, है ना। दोनों में एक प्रॉपर डिफरेंस। वहाँ पर क्या पूछा था आपसे? आज से 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज से 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा। और यहाँ पर क्या पूछा है? 16वां दिन कौन सा होगा, आज से 16वां दिन क्या होगा। यानी ये पूछ रहा है आपसे 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। और ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों? प्रैक्टिकली समझो, है ना। मैं बोलता हूँ अगर आज सोमवार है, अगर आज सोमवार है तो भाई 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो मंगलवार और बुधवार कौन सा हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बुधवार हो जाएगा। मैं बोलता हूँ अगर आज सोमवार है, अगर आज सोमवार है तो आज से दूसरा दिन कौन सा होगा? तो आज पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? मंगलवार, मंगलवार। दोनों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए? 2 दिन बाद कौन सा? बुधवार।
दूसरा दिन कौन सा होगा? तो मंगलवार होगा आज से। आधी बात समझ में कि नहीं? आधी बात समझ में कि नहीं? यानी यहाँ पर एक दिन कम हुआ कि नहीं हुआ? यानी यहाँ पर क्या बोल रहा था, एक दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आपको जो क्वेश्चन आज से 15वां दिन या 16वां दिन क्या होगा, आज से 16वां दिन क्या होगा, आपका क्वेश्चन क्या था, आज से 16वां दिन क्या होगा, तो उसको क्या पढ़ना है, आज के 15 दिन बाद क्या होगा। दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस रखना। वहां पर क्या बोला था, 16 दिन बाद क्या होगा, 16वां दिन क्या होगा, तो यहाँ पर 16 दिन यानी 15 दिन बाद क्या होगा, आज से 15 दिन बाद क्या होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आप 15 को डिवाइड किससे कर रहे होंगे, 15 को डिवाइड कर रहे होंगे आप किससे, 7 से। इस 15 को किससे डिवाइड कर रहे होंगे, 7 से। 15 डिवाइड बाई 7 कितना बचा आपका, 1। यानी एक आगे बढ़ रहे होंगे आप यहाँ पर, कितना, एक दिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, सोमवार प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाना है आपका मंगलवार। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लिखकर बता देना यार। कहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल लिखकर बता देना कमेंट बॉक्स में, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ, किस सेकेंड से क्वेश्चन आपसे बोला है, यदि आज रविवार है तो आज से 25वां दिन कौन सा होगा, 25वां दिन कौन सा होगा। केस सेकंड है ना, केस सेकंड। ठीक है ना, देखिए मैंने क्या बोला, आज से 25वां दिन यानी 24 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 7 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, +3 आगे बढ़ना है आपको, +3 क्या करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है ना, +3 आगे बढ़ना है, रविवार से सोमवार मंगलवार बुधवार। आंसर क्या हो जाएगा आपका, +3 आगे बढ़ोगे तो बुधवार, पर रविवार +3 क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। आधी बात समझ में कि नहीं आई। अगर आपसे पूछे इसी क्वेश्चन को पूछे कि आज से 45वां दिन कौन सा होगा, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, 44 दिन बाद क्या होगा। क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, 44 दिन बाद दिन क्या होगा, 44/7 यानी +2। ठीक है ना, और +2 करना है तो रविवार +2 क्या हो जाएगा, रविवार +2 क्या हो जाएगा आपका, मंगलवार। करके देख लेना। उम्मीद है केस 2 आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, और केस 3 टाइप 1 की केस 3, इसमें तो लोग बहुत ही परेशान रहते हैं ना। टाइप 1 का केस 3 मैं बता रहा हूँ अब आपको, और मैक्सिमम लोग इसमें गलती करके आ जाते हैं, मैक्सिमम लोग इस सवाल में गलती करके आ जाते हैं, जबकि सवाल बिल्कुल सिंपल है, सवाल बिल्कुल सिंपल है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, टाइप 3 का भी इंपॉर्टेंट टाइप है, और इसमें काफ़ी स्टूडेंट इस सवाल को गलत कर देते हैं। कन्फ्यूजन में क्वेश्चन बहुत सी बार देखने में आया कि स्टूडेंट्स गलत करके आ जाते हैं, पर आज के बाद आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ उसको अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो आज के बाद इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्वेश्चन ये है आपका कि यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले शुक्रवार था, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले शुक्रवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इंग्लिश वालों सुन लो, इफ 3 days before yesterday was Friday, if 3 days before yesterday was Friday, then what will be 3 days after tomorrow, then what will be 3 days after tomorrow। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, इंग्लिश वालों लिख लेना, है ना। देखिए यहाँ पर क्या करना आपको, बीते हुआ कल, ये कल के लिए 1 नंबर डाल दो, 3 के लिए 3 दिन, है ना। और ये क्या है आपका आने वाला कल, ये कल के लिए 1 और 3 दिन बाद यानी 3। इन सबको जोड़ो, 1 और 3 कितना हो रहा है, 4 और 1 5 और 5 और 3 8। क्या करना है आपको, 8 दिन आगे चले जाओ। क्या करना है आपको, 8 दिन आगे चले जाओ, है ना। पहले शुक्रवार था ना, शुक्रवार था, तो आपको 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये आपको देखना है। अब मैंने आपको इसका ट्रिक बता रखा है कि 8 को डिवाइड करो 7 से, बचा कितना, 1, यानी 1 दिन आगे चले जाओ। आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका, शनिवार। आंसर क्या हो जाएगा आपका, शनिवार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक झटके में क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, क्या मैं बोल रहा हूँ, 1 और यहाँ से कितना 3 और 1 कौन सा 4 और 3 कितना हो गया आपका, सॉरी 1 और 3 4 और 4 कितना हो गया आपका 8 दिन आगे जाना है, यानी 1 दिन आगे जाना है। ठीक है ना, 8 दिन आगे जाने का मतलब ये क्या हुआ, 1 दिन आगे जाना है, और शुक्रवार था तो क्या हो जाएगा आपका, शनिवार। सिंपल सा ट्रिक है ना, इस तरीके से आप कर रहे होंगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना, एक बार और मैं बताता हूँ, लेकिन इसको प्रैक्टिकली अगर आप समझ रहे हो तो समझ लो। जैसे आज मान लो 15 तारीख है, आज मान लो 15 तारीख है, बीते हुए कल कितना हो जाएगा 14 के 3 दिन पहले कौन सी हो जाएगी आपकी 11, आने वाला कल कितनी हो जाएगी 16, है ना, उसके 3 दिन बाद कौन सी हो जाएगी 19। ये बोल रहा है आपको कि 11 तारीख को क्या था आपका, शुक्रवार था। ठीक है ना, तो 19 तारीख को क्या वार हो जाएगा इसी महीने की। तो देखो भाई मैंने बताया था आपको 11 और 19 का डिफरेंस देखो कितने का हो रहा है, 8 8/7 यानी +1 आगे बढ़ना तो क्या हो जाएगा आपका शनिवार।
प्रैक्टिकली समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी डेट मान लेना भाई। आज मान लिया मैंने, टुडे क्या है 15 तारीख है, बीता हुआ कल कितना 14, ये 3 दिन पहले क्या हो जाएगी 11 तारीख को क्या था शुक्रवार, तो बोल रहा है कि आने वाले कल यानी 16 के 3 दिन बाद कौन सा होगा, क्या हो जाएगा 19 तारीख। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर शुक्रवार है तो वापस 11 को शुक्रवार है तो 16 को वापस क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 18 को क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार, और 19 को क्या हो जाएगा शनिवार। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन में इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि कोई बहुत बड़ा इसको सोल्व करते रहो, उंगलियों में गिनते रहो, बिल्कुल कुछ नहीं करना। सिंपल सा क्वेश्चन, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं। और टाइप थर्ड से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, टाइप थर्ड से एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है टाइप थर्ड से एक क्वेश्चन और लेता हूँ। यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले सोमवार था तो आने वाले कल के 5 दिन बाद कौन सा वार होगा? ठीक है ना? ये आपका क्वेश्चन, ठीक है ना? ये आपका क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। देखिए कल यानी 1 2 है ना, सोमवार था तो आने वाले कल यानी 1 के 5 दिन बाद कितने होंगे, इन सबको प्लस करो, 1 और 2 2 और 2 4 और 5 कितना हो रहा है 9। 9 दिन आपको आगे जाना है, यानी 2 दिन आगे जाना है, 2 दिन आगे जाना है। तो क्या था आपका सोमवार से 2 दिन आगे जाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा? वो सोमवार प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका? बुधवार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इससे सिंपल मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं है, और दोस्तों आज इतना ही रखते। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लोगों तक पहुंचा दो यार थोड़ा सा, है ना? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी टॉपिक को मैं कल और आगे लेकर जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए।